हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जेई और बीटीएस जेई एग्जाम पॉइंट के व्यू से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे जो कि एमसीक्यू होगा। दोस्तों, ये सिविल का होगा, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेयर स्लेब जो है स्टेयर स्लेब को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्टेयर स्लेब को जो है वेस्ट स्लेब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेस्ट स्लेब किस प्रकार की स्लेब होती है। तो वेस्ट स्लेब किस प्रकार की स्लेब होती है, तो ये जो होती है इंक्लाइंडेड स्लेब होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेयर केस में स्टेप्स किस पर बनाए जाते हैं। तो स्टेप्स जो बनाए जाते हैं वो वेस्ट स्लेब पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन में सी याद है, वेस्ट स्लेब पर स्टेप्स बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेयर केस का राइजर क्या होता है। स्टेयर केस का राइजर क्या होता है। तो स्टेयर केस का जो राइजर होता है वो होता है ऊंचाई। राइजर क्या होता है, ऊंचाई होता है। और स्टेयर केस के ट्रेड क्या होता है, ट्रेड। स्टेयर केस का ट्रेड जो होता है वो होता है, तो वो होता है ढलान। क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पैर रखने की चौड़ाई को ट्रेड कहते हैं। ट्रेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, डॉग लेगेड स्टेयरकेस में कितनी फ्लाइट्स होती है। तो इसमें जो होती है ये टोटल 2 फ्लाइट्स होते हैं। ऑप्शन में बी याद रखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग स्लेब का मुख्य कार्य क्या है। लैंडिंग स्लेब का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन बदलना। ऑप्शन में बी याद रखिए, डायरेक्शन बदलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेयर केस का मिनिमम हेडरूम कितना होना चाहिए। स्टेयर केस का मिनिमम हेडरूम कितना होना चाहिए। तो हेडरूम जो होना चाहिए इसका ये होना चाहिए 2.1 मीटर। ऑप्शन में सी आ गया, 2.1 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेसिडेंटल बिल्डिंग में राइजर की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है। रेसिडेंटल बिल्डिंग में राइजर की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइजर में पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा 150 mm। ऑप्शन में भी याद रखिए, 150 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टेयर केस की सामान्य ट्रेड चौड़ाई कितनी होती है। स्टेयर केस की सामान्य ट्रेड चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका जो चौड़ाई जो होती है वो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 250 mm। ऑप्शन में सी याद रखिए, 250 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्ट स्लेब की सामान्य थिकनेस कितनी होती है। वेस्ट स्लेब की सामान्य थिकनेस कितनी होती है, तो यह होती है 150 mm। ऑप्शन में सी याद रखिए, 150 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेयर केस में मैन रेनफोर्समेंट किस दिशा में होता है। स्टेयर केस में मैन रेनफोर्समेंट किस दिशा में होता है। तो यह जो होता है ये होता है स्पेन की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, स्पेन की दिशा में मैन रेनफोर्समेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटन स्टील किस दिशा में दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटन स्टील किस दिशा में दिया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो दिया जाता है यह दिया जाता है मेन स्टील के परपेंडिकुलर में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टेयर केस में लाइव लोड किस कारण से आता है। स्टेयर केस में लाइव लोड किस कारण से आता है। तो यह जो लोड आता है यह आता है ह्यूमन मूवमेंट के कारण। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेयर केस का स्लोप किस पर निर्भर करता है। स्टेयर केस का स्लोप किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है यह करता है राइजर और ट्रेड पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरियल स्टेयरकेस का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? स्पेरियल स्टेयरकेस का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये जो किया जाता है, ये किया जाता है लिमिटेड स्पेस में। ऑप्शन में या सी याद रखें, लिमिटेड स्पेस में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन वेल स्टेयरकेस में क्या विशेषता होती है? ओपन वेल स्टेयरकेस में क्या विशेषता होती है? तो उसमें जो विशेषता होती है वो होती है सेंट्रल ओपनिंग। सेंट्रल ओपनिंग होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन में बी याद रखिए, सेंट्रल ओपनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरकेस का नॉइजिंग क्या होता है? स्टेयरकेस का नॉइजिंग क्या होता है? तो इसका जो नॉइजिंग जो होता है वो होता है ट्रेड के आगे निकला भाग को नॉइजिंग कहा जाता है। ट्रेड के आगे निकला भाग को स्टेयरकेस का नॉइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है वेस्ट स्लेब सामान्यतः किस मटेरियल्स की होती है? तो वेस्ट स्लेब जो है आरसीसी होती है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, क्या होता है? तो आरसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेयर केस में एफएफएल का मतलब क्या होता है? एफएफएल का मतलब क्या होता है? तो स्टेयर केस में जो एफएफएल का जो मतलब होता है फिनिश्ड फ्लोर लेवल होता है। फिनिश्ड फ्लोर लेवल, ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस की विड्थ किस पर निर्भर करती है? स्टेयर केस की विड्थ किस पर निर्भर करती है? ये जो निर्भर करती है बिल्डिंग टाइप पर। ऑप्शन बी याद रखें, बिल्डिंग टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लैंडिंग स्लेब किस प्रकार की स्लेब होती है? लैंडिंग स्लेब किस प्रकार की स्लेब होती है? तो यह होती है हॉरिजेंटल। ऑप्शन में सी याद रखें, हॉरिजेंटल। लैंडिंग स्लेब किस प्रकार की होती है? तो हॉरिजेंटल स्लेब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरकेस का मिनिमम विथ नेट रेसिडेंटल लगभग कितना होता है? तो स्टेयरकेस का मिनिमम विथ जो रेसिडेंटल जो होता है वो होता है 900 mm का। याद रखें 900 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट स्लेब में लोड ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? वेस्ट स्लेब में लोड ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? तो लोड ट्रांसफर जो होता है वह होता है किसके द्वारा? ये होता है बीम या वॉल के द्वारा। ऑप्शन में बी याद रखें, बीम या वॉल के द्वारा जो है लोड ट्रांसफर होता है वेस्ट स्लेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट स्टेयर केस का हैंडरेल किस उद्देश्य से होता है? हैंडरेल किस उद्देश्य से होता है? तो यह जो उद्देश्य होता है ये सेफ्टी के उद्देश्य से। या तो ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटिलीवर स्टेयरकेस किस पर टिकी होती है? कैंटिलीवर स्टेयरकेस किस पर टिकी होती है? ये जो टिकी होती है वॉल पर टिकी होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखें, वॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरकेस में ट्रेड प्लस राइजर का सूत्र क्या होता है? ट्रेड प्लस राइजर का जो सूत्र होता है वो होता है बोलेंडर फॉर्मूला। बोलेंडर फॉर्मूला, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है बोलेंडर फॉर्मूला क्या है? तो बोलेंडर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2RT 2 प्लस 2R+T 600 माइनस 450। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पब्लिक बिल्डिंग में स्टेयर विड्थ समानता होती है। तो पब्लिक बिल्डिंग में स्टेयर की विड्थ समानता जो होती है वह होती है अधिक। ऑप्शन में सी याद रखें, अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में वेस्ट स्लेब किस तरह सपोर्ट होती है? स्टेयर केस में वेस्ट स्लेब किस तरह सपोर्ट होती है? यह जो सपोर्ट होती है ये किस तरह होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस। ऑप्शन में डी याद इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेयर केस में परपेट बॉल कहाँ होती है? तो स्टेयर केस में परपेट बॉल जो वॉल जो होती है वह कहाँ पर होती है? तो वह जो होती है वह होती है साइड इडिज पर। साइड इडिज पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में अप एरो क्या दर्शाता है?
स्टेयरकेस में अप एरो क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ग्रुप गोइंग अप। डायरेक्शन ऑफ गोइंग अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरकेस का स्ट्रक्चर डिजाइन कौन करता है? तो स्टेयरकेस का स्ट्रक्चर डिजाइन जो करता है वो कौन करता है? तो वह करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर के स्लैब में श्रिंकेज स्टील क्यों दी जाती है? तो श्रिंकेज स्टील जो दी जाती है वह क्यों दी जाती है? तो वह दी जाती है क्रैक कंट्रोल के लिए। ऑप्शन में भी याद रखें, क्रैक कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में मैक्सिमम राइजर क्यों नहीं रखते? स्टेयर केस में मैक्सिमम राइजर क्यों नहीं रखते? तो ये कंफर्ट और सेफ्टी, कंफर्ट और सेफ्टी के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं स्टेयर केस की स्लोप ज़्यादा होने से क्या होगा? स्टेयर केस की स्लोप ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनसेफ, अनसेफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेयर केस में लैंडिंग क्यों दी जाती है? तो स्टेयर केस में लैंडिंग जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है? आराम और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, आराम और डायरेक्शन चेंज करने के लिए लैंडिंग दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब का स्पैन क्या होता है? स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब का स्पैन क्या होता है? तो इसका जो स्पैन जो होता है वो होता है स्लोपिंग लेंथ, स्लोपिंग लेंथ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टेयर केस में इफेक्टिव डिपेट किसके लिए होता है? तो स्टेयर केस में डिफेक्टिव इफेक्टिव डिपेट जो होता है वो होता है डिजाइन के लिए। डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी स्टेयर केस में आरसीसी का ग्रेड कौन तय करता है? तो स्ट्रक्चर में आरसीसी का जो ग्रेड जो करता है वह करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा ग्रेड तय किया जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में मिनिमम ट्रेड क्यों आवश्यक है? स्टेयर केस में मिनिमम ट्रेड क्यों आवश्यक होता है? ये होता है कंफर्ट के लिए। ऑप्शन में बी याद रखें, कंफर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टेयर केस को डिजाइन किस कोड से किया जाता है? स्टेयर केस का डिजाइन किस कोड से किया जाता है? तो यह जो किया जाता है आईएस कोड 456। ऑप्शन में ए याद रखें, आईएस कोड 456 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में डेड लोड क्या होता है? स्टेयर केस में डेड लोड क्या होता है? तो डेड लोड जो होता है सेल्फ वेट होता है। ऑप्शन में सी याद रखें, सेल्फ वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस में रेलिंग का स्टैंडर्ड हाइट लगभग कितना होता है? स्टेयर केस में रेलिंग का स्टैंडर्ड हाइट लगभग कितना होता है? तो इसका जो हाइट जो स्टैंडर्ड होता है 900 mm होता है। ऑप्शन में सी याद रखें, 900 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टेयर केस में फिनिश लोड में क्या शामिल होती है? स्टेयर केस में फिनिश लोड में क्या शामिल होता है? तो होता है मार्बल या टाइल, मार्बल या टाइल्स। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब की थिकनेस किस पर निर्भर करती है? तो स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब की थिकनेस जो निर्भर करती है वह करती है स्पैन पर, लोड पर, डिजाइन पर, ऑल ऑफ दिस पर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टेयर केस का प्लान व्यू क्या दर्शाता है? स्टेयर केस का प्लान व्यू क्या दर्शाता है? तो वह टॉप व्यू को दर्शाते हैं। ऑप्शन में सी टॉप व्यू को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस का सेक्शन किसके लिए उपयोगी है? तो स्टेयर केस का सेक्शन किसके लिए उपयोगी है? तो वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेवल समझने के लिए, लेवल समझने के लिए। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
स्टेयरकेस में नॉइजिंग देने का कारण क्या है? तो स्टेयरकेस में नॉइजिंग देने का कारण क्या होता है? तो नॉइजिंग देने का जो कारण है सेफ्टी और कंफर्ट के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में सी आएगा, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए नॉइजिंग दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जेईई बीटी जेईई में स्टेयरकेस से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो थ्योरी, नॉमेरिकल, ड्राइंग बेस्ड, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी जो ए डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।